क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया LAMINATE। हमारे पास क्या है कि जो इनकी वैल्यू या मान दिया गया है क्या है, L की वैल्यू 12 है, A 1, M 13, I 9, N 14, A 1, T 20 और E 5। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्या, YSYSTEMIC। अब देखो आपने क्या है कि इनमें देखो क्या किया गया, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखी गई है। L की वैल्यू होती है 12 और E की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पर भी आपने वैल्यू लिखनी है। S की वैल्यू होगी 19, Y 25 और S 19, T 20, E 5, M 13, I 9, C 3। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में दिया गया है जे की वैल्यू हमारे पास दी गई 20। उसके बाद दिया गया है BAT, इसकी वैल्यू कितनी है 46। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी, CRISKET। तो यहाँ पर क्या है, देखो कि जो जे है उसकी वैल्यू कितनी होती है 10, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 20 बन गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो आप बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 20। आप इन सभी को प्लस कर लो तो कितना बनेगा, ये 23। देखो 23 की क्या है यहाँ पर की गई है 2 से मल्टीप्लाई, 46 बन गया। तो यहाँ पर देखो सी की वैल्यू 3 प्लस R 18, I 9, C 3, K 11, E 5, T 20। तो ये हो गया। अब इनको सभी करेंगे प्लस, 18 3 21, 9 और 3 12, 31 और उसके बाद कितना बनेगा 36। तो ये हो गया हमारे पास 12 3 36 12 चौक 48। 48 में करेंगे हम 21 प्लस, तो ये बनेगा 9 6 69। अब क्या है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 138। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 138, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि PROPE, उसके बाद क्या यहाँ पर RTY। लेकिन देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई 133। देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगाया गया है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू है P की 16 प्लस R 18, O 15, P 16, E 5, R 18, T 20, Y 25। इन सभी को किया गया यहाँ पर प्लस। जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 133 बनेगी। तो इसमें ये पैटर्न लगाया गया है। हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें किसकी, देखो एक स्टेप और दिया गया है बीच में, हम उसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं DEV के बाद क्या है ELOP, उसके बाद क्या है MENT। अब देखो इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पर क्या है, D की वैल्यू 4 प्लस E 5, V 22, E 5, L 12, O 15, P 16, M 13, E 5, N 14 प्लस T 20। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी को प्लस करेंगे और इनका आंसर आ जाएगा। देखो प्लस करने पर ये कितना बनेगा 5 29, सॉरी ये 4 5 9, 9 8 31, 31 12 5 ये हो गया 17। उसके बाद ये 16 3 31, ये हो गया 18 यहाँ पर 18 और ये कितना बनेगा 4 और 3 34। अब इनको प्लस कर लो, 31 दूनी 62। अब ये हमारे पास बनेगा, देखो प्लस करने पर 8 4 12, 4 1 5,
प्लस में 17। अब इन्हीं को प्लस कर दो आप। यदि इसमें प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, 9 और 6 और 62 और प्लस करो तो देखो कितना आएगा हमारे पास, 9 और 2 11, 6 6 12 और 1 13, 131। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 131, ऑप्शन नंबर 4। 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है v की वैल्यू हमारे पास कितनी, 44। उसके बाद एफ ए टी की वैल्यू दी गई है 54, लेकिन हमें क्या है एल ए और टी ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो v की वैल्यू होती है 22, लेकिन इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद क्या एफ 6 और यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखो, लेकिन क्या है कि इन सभी की वैल्यू को किया गया है प्लस और 20। तो ये कितना बनेगा टोटल, 27, 27 दूनी 54। देखो इसे प्लस करो, ये बनेगा 27, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 54। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू एल की कितनी 12। उसके बाद प्लस कर देंगे ए 1 टी 20 ई 5। अब यहाँ पर इन सभी को प्लस करो आप, 12 5 17 1 18 18 38। तो ये बन गया 38, लेकिन 38 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7। तो 76 बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास MASTER, लेकिन उसके बाद आगे जो वैल्यू दी गई है वो है 26 1 38 और 40 25 36। ये आ गया हमारे पास, लेकिन क्या है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है, लेकिन देखो इसमें एक वैल्यू और दी गई है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है GOVI और D। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 14 22 5 5 4 और 81 288 ये होगा। लेकिन हमें वैल्यू देखो किसकी निकालनी है, यहाँ पर BACK और SPACE। आपने क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि m की वैल्यू कितनी होती है 13। तो यहाँ 13 की 2 से मल्टीप्लाई करो 26, लेकिन ये a की वैल्यू 1 होती है, ये क्या है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद इसका क्या गया है स्क्वायर, और s की वैल्यू 19 होती है, लेकिन यहाँ पर कितना लिख दिया 38। इसी प्रकार सभी की वैल्यू को दुगना किया गया है, लेकिन जो सवर होते हैं ना, देखो e की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 25। तो यहाँ पर क्या है कि e की वैल्यू है 25। तो ये आ गया हमारे पास। तो आपने क्या है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कितनी बनेगी 2, a की वैल्यू 1, c की 3, k 11, s 19, p 16, a 1, c 3, e 5। तो यहाँ पर क्या है कि 2 का दुगना 4, 1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू 6 और k 11 दूनी 22 हो गया, और 19 दूनी 38, 16 दूनी देखो यहाँ पर क्या है कि ये आ गया 16 दूनी 32, ठीक है। और a की वैल्यू तो आएगी 1, ये हो गया हमारे पास। अब c की वैल्यू कितनी लिखो आप, 3 दूनी 6। लेकिन देखो हमारे पास क्या है कि जो सवर होते हैं ना उसका कर दो आप स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर किया गया है। तो अंत में कितना आएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास क्या, MARBL
ई एस। इसके बराबर में क्या है, ये आएगा 18, 11, 32 और 19। उसके बाद कितना है 25, 12। तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन एक वैल्यू और दी गई है, क्या, आई एन वी, उसके बाद क्या है, वी के बाद है आई टी ई डी। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22, 196 और 196 के बाद कितना है 99, 42, अंत में 520। तो आपने क्या है कि ये वैल्यू निकालनी, COM PA, उसके बाद क्या है P के बाद RE, ये वैल्यू निकालनी इसकी, या इसका कोड निकालना है। देखो हमें पता है कि M की वैल्यू कितनी होती है, तो M की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 13। M की वैल्यू 13, A की 1 है और R की 18। तो इन्होंने क्या किया गया है कि जो R की वैल्यू देखो फर्स्ट में लिया है और A की वैल्यू 1, उसके बाद है M की वैल्यू 13। तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखो आप कि M की वैल्यू कितनी है, या फिर उल्टा शुरू किया गया है 1, 2, 3। तो M की वैल्यू है 13, O की वैल्यू 15, C की वैल्यू 3। आगे देखो आप कि हमारे पास क्या है B, तो B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है तो 2 लिखा है। तो यहाँ पर लिखो P की वैल्यू 16। उसके बाद L की वैल्यू है 12। देखो फिर शुरू कर दिया उल्टा, क्या कि L की वैल्यू 12, E 5, S 19। तो यहाँ पर क्या है कि इसे शुरू किया गया है यहाँ से, कैसे, यहाँ से लिख दो 1, 2, 3। देखो शुरू में क्या है S की वैल्यू है, फिर E की है, क्योंकि E का किया गया है स्क्वायर 25, तभी बनेगा। देखो जहां पर सवर हो ना उसका कर दो आप स्क्वायर, तब बनेगा ये 25। तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा कि सवर हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 15 का स्क्वायर तो 225 बनेगा, तो ये आएगा 225। उसके बाद P की वैल्यू आप लिखो डायरेक्ट 16। फिर शुरू करो यहाँ से 1, 2, 3। अब शुरू में लिखेंगे E की वैल्यू कितनी, इसका स्क्वायर कर दें क्योंकि ये सवर है। E की वैल्यू 5 होती है, इसका स्क्वायर करने पर 25। R की 18 और A का 1 आएगा, चाहे इसका स्क्वायर करो या ना करो आप। तो यहाँ पर क्या है कि देखो जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 4th ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या है, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये 2 है ना, यहाँ पर सवार नहीं देखा गया, यहाँ पर क्या है कुछ भी आए इन्होंने क्या है स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ये तो चलो हमने मान लिया ये सवार हो गया, इसलिए हमने इसका कर दिया स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर तो 225 बना दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जो R होता है ना उसका वैल्यू कितना है 18। लेकिन यहाँ पर 18 का स्क्वायर करने पर ये बनेगा 324, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपने जो E की वैल्यू है इसका स्क्वायर नहीं करना। यहाँ पर ये कितना आएगा, मैं शुरू से लिख देता हूँ। E की वैल्यू 5 है, फिर कितना आएगा 324 और फाइनल में 1। तो आपने करना क्या है इसमें कि जो इन 3 अक्षर के बीच में आएगा ना कोई भी, उसका स्क्वायर किया गया है। आंसर बनेगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में दिया गया है कि FORTUNE, लेकिन इनकी जो वैल्यू है मान दिया गया है 65 और 21, 347। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास PREY, हमें पता है यहाँ पर कितना दिया गया है 82, 79। तो ये आएगा हमारे पास क्या NE
PTUNE। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि f की वैल्यू वैसे तो 6 होती है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने अपने अनुसार मानी है f की वैल्यू 6 और o की वैल्यू कितनी मानी है 5। इसी प्रकार y की वैल्यू है 9। तो इनमें से देखकर आप लिखना है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4, e की वैल्यू 7, p की वैल्यू देखो p यहाँ पर है तो ये आएगा 8, t की वैल्यू अब देखो t की वैल्यू 1 2 3 4, 4 पे आएगा 1, u की वैल्यू 3 पे यहाँ पर ही आ जाएगा 3 और n की वैल्यू 4 और e की वैल्यू 7। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है FINGER। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि देखो आप इसमें दिया गया 15, 23, 211, 22, 39, लेकिन सेकंड जो दिया गया है क्या MARKET ये आ गया। यहाँ पर कितना आएगा इनका कोड 141, 929 और 16, 252। तो ये हमारे पास आपने इनका कोड निकालना है MLTON। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो किया क्या गया है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो f की वैल्यू कितनी होती है 6, i 9 और n 14, g 7, e 5, r 18। अब देखो 6 और 9 को प्लस करो 15 बनेगा, 14 9 को प्लस करो कितना 23। इस प्रकार से प्लस किया गया है 18। लेकिन यहाँ पर कितना है अंत में देखो, अंत में क्या है कि यदि हम 1 + 8 को प्लस कर दे तो कितना बनेगा 9, लेकिन इससे पहले 18 और 5 को प्लस करेंगे 23। बिल्कुल सही है। तो ये वाला पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू 13, i 9, l 12, t 20, o 15, n 14। तो ये आ गया हमारे पास। आपने क्या करना है शुरू में कि इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा कितना 22। उसके बाद इसे प्लस करो इन दोनों को आप, ये कितना हो गया 8 21। तो ये आ गया 21 और ये बनेगा 32। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर 32 और 30 35 और ये कितना बनेगा 29 और अंत में क्या है कि 1 और 4 को प्लस करेंगे 5, तो ये बनेगा 5। ये आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में दिया गया है क्या MAGENTA। तो ये आ गया हमारे पास। इसका कोड दिया गया है 13 17 और 51। 51 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 4201। तो यहाँ पर आपने इसका कोड निकालना है VISCOUS। तो ये आ गया हमारे पास। आपने क्या है कि देखो इसमें डायरेक्ट क्या है इनकी वैल्यू लिखी गई है। m की वैल्यू 13, n a की वैल्यू 1 और 20 की सॉरी 20 की नहीं, t की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर लिख दो आप v की वैल्यू 22, i की वैल्यू 9, s 19, c 3, o 15 हो गया, u 21 और s 19। तो ये देखो हमारे पास बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन में दिया है REGI और ONAL, इनकी वैल्यू देखो डायरेक्ट इनका क्या है, मान ही लिखा गया है। R 18, E 5, G 7, I 9, O 15, N 14, A 1, L 12। तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, ये देखो ये आएगा PICTURES। तो ये हो गया, आप इसकी वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, P की 16, I 9, C 3, T 20, U 21, R 18 और E 5 और S 19। तो यहाँ पर देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में दिया गया है TRANSFER, ये क्या आएगा हमारे पास, 201 और 18, 141, 96, 518। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, INCLUD, उसके बाद क्या है यहाँ पर ED। तो ये आ गया, आपने क्या करना है कि इनका मान लिखो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो T की वैल्यू 20 लिखी गई है और R की वैल्यू 18। इसी प्रकार से क्या है, I की वैल्यू बनेगी 9, N 14, C 3, L 12 और U 21, D 4, E 5, D 4। तो ये बनेगा हमारे पास क्या आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास E की वैल्यू कितनी है, 5, लेकिन उसके बाद क्या है PEN, इनका कोड दिया गया है 35। हमें क्या है कि PA और GE की वैल्यू या कोड निकालना है। देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट देखा है, E की वैल्यू 5 होती है, 5 लिखा है, लेकिन P की वैल्यू 16, E की 5 और प्लस N 14, तो ये बनेगा 35। तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू को प्लस किया गया है, P 16, A 1, G 7, E 5, कितना बनेगा ये, 7 5 12 13। तो ये आएगा हमारे पास 9 2 29। तो यहाँ पर क्या आएगा 29, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास क्या, YOGHURT। तो ये क्या है हमारे पास, देखो 76, 78 और 392। लेकिन उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो ये आएगा हमारे पास QUI और CKYLY। तो यहाँ पर देखो हमें इनका कोड निकालना है, तो इसमें कोड कैसे निकालेंगे, हमें पता है y की वैल्यू कितनी है 25, लेकिन क्या है कि 5 और 2 को प्लस करने पर कितना बनेगा 7। O की वैल्यू है 15, इनको प्लस करो 6 बनेगा। और देखो G की वैल्यू 7 डायरेक्ट लिखी गई है, S की वैल्यू 8 डायरेक्ट, Q की वैल्यू होती है 21, लेकिन इन्होंने क्या है कि 21 को प्लस कर दिया 2 और 1, देखो ये बन गया 3। R की वैल्यू होगी 18, तो 18 को आप ऐसे प्लस करोगे तो कितना बनेगा 9, तो ये आ गया 9। इसी प्रकार देखो T की जो वैल्यू 20 होती है, तो इसमें क्या है कि T ऐसे लिखो आप इसे, अब इसे प्लस करोगे 2 बनेगा, तो यहाँ पर देखो 2 आ गया। तो यहाँ पर Q कितना होता है 17, U 21, I 9, C 3, K 11, L 12, Y 25। तो ये ठीक है बिल्कुल।
अब इन दोनों को प्लस करो, 1 और 7 को प्लस करने पर बनेगा 8, 2 और 1 3, फिर आएगा 9, उसके बाद ये बनेगा 2, 3 और 7। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा ऑप्शन। लेकिन देखो इसमें क्या है कि मैंने कुछ छोड़ दिया होगा, क्योंकि इसमें जो आ रहा है 839 और 32 37, तो यहाँ पर क्या है 32 37, एक 3 और आएगा, तो क्या हो गया इसमें देखो, ये हो गया बिल्कुल कि जो L की वैल्यू होगी वो कितनी 12, 2 और 1, लेकिन L की थोड़ी ना यहाँ पर 3, ये C की वैल्यू हमने नहीं लिखी, देखो C की वैल्यू आएगी यहाँ पर और आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन में दिया गया FASHION, तो यहाँ पर 6 11 8 9 6 5, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो LASTING, आपने इसका कोड निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि F की वैल्यू 6 A 1, उसके बाद क्या है कि देखो S की वैल्यू कितनी होती है 19। इसमें पता है कौन सा पैटर्न लगेगा, देखो डायरेक्ट है कि F की वैल्यू 6 A की वैल्यू 1, अब क्या है कि जो S बनेगा यहाँ पर S की वैल्यू होती है 19, ऐसे इसको प्लस करो तो कितना बनेगा ये 10, तो ये एक अंक लिया गया है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 1। उसके बाद H की वैल्यू 8 है, I की वैल्यू 9, O 15। अब देखो 15 कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 5 प्लस करने पर 6, तो ये 6 आ गया। अब N की वैल्यू कितनी होती है 14, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे 1 प्लस 4, देखो ये बन गया 5, तो ऐसे आ गया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है L की वैल्यू 12, A 1, S 19, T 20, I 9, N 14, G 7। ये क्या है यहाँ पर देखो आप कि इनको प्लस करेंगे 3 बनेगा 1, इनको प्लस करेंगे 9 और 1 10 का 1, ये आएगा 2, ये आएगा 9 5 और 7, देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्वेश्चन में दिया गया LUCRA और TIVE, तो यहाँ पर क्या है देखो इनका कोड कितना दिया गया है, ये आएगा हमारे पास 39, फिर आएगा 12945, 12945, हमें लेकिन इसका कोड निकालना है AMSTE, उसके बाद क्या है R और DAM, ठीक है हमारे पास। लेकिन आपने क्या है कि देखो L की वैल्यू 12 होती है, तो इसमें 12 ने देखो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, लेकिन हम ऐसे लिख दें 1 प्लस 2 कितना बन गया 3, देखो यहाँ पर आ गया 3 CU। अब जो U होता है उसकी वैल्यू कितनी 21, ऐसे लिखेंगे हम, तो ये कितना बनेगा 3, तो ये आ गया 3, C की वैल्यू डायरेक्ट 3, इसी प्रकार से प्लस किया गया है। तो यहाँ पर देखो A का तो 1 है, M 13, S 19, T 20, E 5, R 18, D 4, A 1, M 13, ये ठीक है हमारे पास। लेकिन क्या है कि देखो 1 इनको प्लस करेंगे 4, ये बनेगा 10, इसमें एक अंक आएगा 1, ये आएगा 2 5, ये आएगा 9 4 1 4, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें आएगा FAINANCI और AL,
तो यहाँ पर देखो इनका कोड दिया गया है 69 51 53, उसके बाद 913। हमें इसका कोड निकालना LUCRA, लेकिन उसके बाद क्या है TIV और E। तो ये ठीक है हमारे पास। अब क्या है देखो, जो एक अंक की वैल्यू होती है उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जिसमें 2 अंक होते हैं कोई भी वैल्यू हो, जैसे देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है L की 12, फिर इसे प्लस करेंगे 1 + 2, फिर ये बनेगा कितना 3। देखो इसी कारण से L की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर क्या है कि L की वैल्यू 12 U 21 C 3 R 18 A 1 T 20 I कितना आएगा यहाँ पर 9 V 22 और E 5। अब ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि देखो इनको प्लस करेंगे ये बनेगा 3 3 3 9 1 2 9 4 5। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में दिया गया है CALLOUM। अब देखो इनका कोड कितना है 31 33 61 34। हमें कोड निकालना है ये वाला CEREMONY। तो ये ठीक है हमारे पास। अब क्या करना है यहाँ पर देखो, C की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 है और A की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन देखो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी बनती है 12, लेकिन 12 को प्लस करेंगे 2 और 1 3। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है यहाँ पर। तो आपने क्या है देखो C की वैल्यू 3 E 5 R 18 E 5 M 13 O 15 N 14 Y 25। ये आ जाएगा 3 5 प्लस करेंगे 9 5, ये आएगा 4 6 5 और 7। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में दिया गया है DI और RE, उसके बाद E के बाद क्या है CTO R बराबर 499 53 और 53 के बाद 2 6 9, लेकिन ये आएगा हमारे पास FRIENDLY। तो ये आ गया। आप देखो इसमें क्या किया गया है, D की वैल्यू 4 है 4 लिखा है, I की वैल्यू 9 है तो 9 लिखा है। इसी प्रकार से क्या है कि देखो ये है हमारे पास R की वैल्यू होती है 18। अब इसमें क्या है कि 1 और 8 को प्लस करो कितना बनेगा 9। इसी कारण देखो ये R की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9। ये वाला पैटर्न चलेगा। F की वैल्यू 6 R 18 I 9 E 5 N 14 D कितना है 4 L 12 Y 25। देखो 6 आएगा ये बनेगा 9 9 5, इनको प्लस करेंगे 5 4, इनको प्लस करेंगे 3, इनको प्लस करेंगे 7। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में दिया है AWESOME, इनका कोड दिया गया है 15 51 51 के बाद 645। तो ये ठीक है हमारे पास, लेकिन क्या है कि देखो DIG और NITY, तो ये हो गया। आप देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पर क्या है देखो A की वैल्यू हो जाती है 1 तो उसको डायरेक्ट लिखा गया है 1, लेकिन उसके बाद क्या W की वैल्यू कितनी होती है 23। 23 को 2 और 3 प्लस करेंगे बनेगा 5, तो ये आ गया हमारे पास 5।
उसके बाद क्या है ई की वैल्यू है 5। देखो जब भी 2 अंक हो तो उनको प्लस करके लिखना है आपने, जैसे 2 और 3 बनेगा 23 की डब्ल्यू की वैल्यू 5। लेकिन जब एक अंक तो उसे डायरेक्ट लिख देना 1। इस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू कितनी है 4, आई की वैल्यू है 9 और ये ठीक है डी आई 9 और जी के 7, एन की वैल्यू कितनी 1 + 4 5 बनेगा यहाँ पर, आई 9 और 20 की 2, वाई 25 7। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में दिया गया है BOO के बुक। तो इसमें क्या है कि इसका कोड दिया गया है 24411, लेकिन इसके बाद दिया गया है EQUATION। इसका कोड कितना है यहाँ पर 217 5 12 और 023, उसके बाद 414। लेकिन हमें क्या ये कोड निकालना FOOTB और AL। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है भाई B की वैल्यू कितनी होती है 2, तो डायरेक्ट लिख दिया 2। लेकिन उसके बाद क्या है यहाँ पर, आपने इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे कि देखो F की वैल्यू वैसे कितनी होती है 6, हमें पता है F की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर BOO है, इनकी वैल्यू 4, एक तरीका से कुछ भी किया हो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 4। और T की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, 5 पे T यहाँ दे चलेंगे हम, कैसे 5 पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 पे आएगा 1। और B की वैल्यू फिर 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 2। अब A की वैल्यू देख लो भाई, 1 से पहले आएगा 5। उसके बाद L कहाँ है यहाँ पर, देखो L की वैल्यू तो हमें पता है वैसे 12 12 होती है। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में दिया गया RUBY 264, उसके बाद क्या है PAY, ये आएगा 126। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कोड निकालना RUPAY। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, सबसे पहले क्या है कि R की वैल्यू 18, फिर उसके बाद प्लस करो U की वैल्यू 21, B की 2 प्लस Y की वैल्यू 25। ये ठीक है हमारे पास, लेकिन इनको कर लो आप प्लस, 18 तो 20, 20 20 40 41, 41 और 25 65 66। देखो ये कुल हो गया 66। अब हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने का मुख्य कारण है कि 4 अंक है यहाँ पर, यह डिजिट 1 2 3 4। इसी प्रकार देखो यहाँ पर P की वैल्यू 16, A प्लस 1 Y 25, इनको प्लस करेंगे कितना बनेगा ये 41 42। 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो आप, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126। देखो इनको प्लस करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 126 क्योंकि 3 अंक है यहाँ पर। इसी प्रकार से क्या है कि इनकी वैल्यू लिखो R 18 प्लस U 21, P 16 प्लस A 1 प्लस Y 25। ये ठीक है, आप इन्हें प्लस कर लो इनको, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो ये आएगा 9 और 3 39, ये हो गया 25 16, तो ये 15 30 40 42, प्लस करने पर 1 4 3 7 81। देखो यहाँ पर आ गया 81, लेकिन क्या है 1 2 3 4 5, आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 8 बजे 40। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन में दिया गया है EAST, तो यहाँ पर क्या है दिया गया है 180 कोड इनका।
लेकिन हमारे पास दूसरा जो कोड किसका दिया गया NORTH का कोड कितना है हमारे पास 375, लेकिन हमें कोड जो निकालना है SOUHT का कोड निकालना है। इसके बाद ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। देखो E की वैल्यू 5 है, A 1 है, S 19 है और T 20 है। आप क्या इन सभी को प्लस कर दो, कितना बनेगा ये, देखो 19 और 1 20, 20 20 40 5 45, ये आ गया 45। कितने डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 180। तो इसमें सेम पैटर्न लगेगा। तो S की वैल्यू आएगी 19 प्लस O 15, U 21 प्लस T 20, H 8, ये आ गया। अब क्या है कि देखो आप, तो यहाँ पर ये बनेगा 40 और ये कितना है 20, 60, 60 में यदि हम और 80 3 83, तो ये हो गया 83। कितने, 1 2 3 4 5, 5 से करो आप मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5 तिया 15, 8 पंजे 40 और 1 41। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर 415, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन में दिया गया है CAT का कोड कितना है 72, लेकिन उसके बाद क्या है TROT का जो कोड है वो 292। ये हमारे पास क्या है STAG। अब देखो इसमें क्या है, C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 1 है, प्लस में T की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पर क्या करें, इन सभी को कर दो आप प्लस, प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा ये 24, ये आ गया 24। 24 की करो आप 3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 72। इसी प्रकार देखो S की वैल्यू 19 है और प्लस T 20, A 1 G 7, आप इन सभी को प्लस करेंगे, ये बनेंगे 20 40 47। तो क्या है कि जो 47 होता है, देखो 1 2 3 4 4, तो यहाँ पर क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 2 16 2 18, 188 बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन में दिया गया SAW, उसके बाद क्या है 8 2 64, तो इसमें ये आ गया। लेकिन उसके बाद क्या है यहाँ पर CUDDLE, तो ये आ गया हमारे पास, ये बनेगा 24 62, और 62 के बाद कितना है 32 31 522। आपने क्या है ये वाला कोड निकालना है। तो यहाँ पर क्या है D, ये आ गया ULLA। देखो इसमें क्या क्या गया है, हमें पता है भाई S जो होता है, ठीक है, S का अपोजिट क्या होगा, S का अपोजिट है H, A का अपोजिट Z, W का अपोजिट है D, कितना है D। तो अब जो है ना इनकी वैल्यू लिखी गई, H की 8, Z की 26, D की 4, आप देख सकते हो। तो इनके अपोजिट लिखो और वैल्यू लिखनी है आपने। तो M का अपोजिट क्या होगा N, E का V, D का W, और ये होता है ना U, U का अपोजिट क्या आएगा F, L का O, O और A का Z। इनकी वैल्यू कितनी बनेगी N 14, V 22, W 23, F 6 15 15 और 26। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कितना 14 22 23 6 15 15 और 26। देखो ये बनेगा हमारे पास क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन में दिया गया है WIND, तो ये आएगा हमारे पास क्या 441, और उसके बाद क्या है 923, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है CARDS, ये हमारे पास बनेगा 19 141
और 81 3, ये आएगा हमारे पास ORIENT। अब देखो इसमें क्या क्या गया है कि D की वैल्यू होती है 4, N की वैल्यू 14, I की वैल्यू 9, अंत में देखो W की वैल्यू 23। तो आपने लिखना है T की वैल्यू 20, ये आ गया, और N की वैल्यू 14, E की वैल्यू 5, I की 9, R 18 और 15। ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन में दिया गया RO के बराबर में आएगा 44, MIG बराबर में 29, ये क्या है TAL। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या गया है, हमें बताए R की वैल्यू 18 है, O 15 और K की 11 है। यदि हम इसमें प्लस कर दे तो कितना बनेगा, ये देखो 15 11 6 2 26 और 18 प्लस करेंगे 8 6 14 3 1 4 44। तो यहाँ पर क्या है कि इन वैल्यू को प्लस करके लिखा गया है। तो ये क्या है T। अब देखो T की वैल्यू क्या है 20, A प्लस 1 L 12, कितना बनेगा 32 और 1 33। तो यहाँ पर 33 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन में दिया गया है PING, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद सेकंड जो कोड निकाला METAL का, देखो इसका कोड कितना है 5। तो यहाँ पर STE, उसके बाद ADYS, तो ये आएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि इनकी संख्या गिनो अक्षर की 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गया 4, ये कितना 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5। आपने लिखना है क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा 7, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है क्या MANGO, इनका कोड कितना है 93, ये आएगा 425, ये आएगा GREAT, ये आएगा यहाँ पर 28 631। हमें कोड जो निकालना है वो GREE और N का। देखो यहाँ पर क्या है कि O 15, इसमें डायरेक्ट वैल्यू मानी गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, M की 9, A की 3, इस प्रकार से। देखो G की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी हमें 2, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। E की वैल्यू है हमारे पास कितना, यहाँ पर देख लो 6, तो आएगा 6 6, और N की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें, N की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पर आएगा RIGHT, इनका कोड कितना है 98 653, ये क्या है CLERK। आपने इसका कोड भी क्वेश्चन में दिया गया है, यह आएगा 04 29 7, लेकिन हमें क्या है कि GR और EET का क्या है कोड निकालना है। तो यहाँ पर देख लो आप कि जो R की वैल्यू इन्होंने 9 मानना है, T की वैल्यू 20 मानना है, आप लिख दो। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो R की वैल्यू है 9, 9 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं, R की वैल्यू ठीक है ना, लेकिन G की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, ये रही हमारे पास G की वैल्यू आएगी 6, तो आगे लिखो 6। E की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये आएगा 2 2, T की वैल्यू अंत में 3, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये आएगा हमारे पास POEM, उसके बाद क्या है
13, 51, 51, 16। अब ये आ गया हमारे पास ROB, इसका कोड कितना है 21 और 18। तो ये हमारे पास अंत में क्या बनेगा MAID। ये ठीक है। अब देखो इसमें किया क्या गया है, यदि देखा जाए तो M की वैल्यू 13 आ गई, E की वैल्यू 5, O की वैल्यू 15 और P की वैल्यू 16। तो वैल्यू लिखनी है आपने डायरेक्ट, D की वैल्यू 4 है, I की 9, A 1, M 13। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2।